सो हेलो एवरीवन, इस वाले वीडियो में हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का। अब क्वेश्चन में क्या बोला है यार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से पढ़ते हैं और करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। तो हमारे पास एक ट्री है, ट्री, इसको मैंने ट्री को बोल दिया ए बी। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या है, शुरू में एक पूरा एक लंबा सा पेड़ था, ठीक है। अब क्या हुआ, बारिश आ गई, बारिश आ गई तो तूफान भी आ गया। तो जो हमारा जो पेड़ है ना, वो बीच में से टूट गया। कहाँ से टूट गया, बीच में से, मान लो पॉइंट सी से टूट गया। और टूट के क्या हो गया, ऐसे ग्राउंड में बेंड हो गया। आपने देखा होगा ना, पार्क वगैरह में कहीं पे टूट जाते हैं तो ऐसे झुक से जाते हैं। तो जो हमारा ये एसी है ना, ऐसे झुक के क्या बन गया, सीढ़ी बन गया। तो देखने में थोड़ा सीढ़ी बड़ा लग रहा है, तो डायग्राम के लिए माफ कर देना। पर यहाँ जो हमारा क्या है, जो एसी है, टूट के ग्राउंड पे टच हो गया और क्या बन गया, सीढ़ी बन गया। और ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है, 30 डिग्री बना रहा है। समझ में आ गया ना। शुरू में ए बी पेड़ था, अब पेड़ जो फिर बारिश आई, बारिश आई तो तूफान आया। तूफान में से जो हमारा ये पेड़ है बीच में से टूट गया, पॉइंट सी से टूट गया और ऐसे झुक गया, ग्राउंड पे अटक गया। तो ऐसे बैंड होके क्या बन गया, सीढ़ी बन गया। अब आगे क्या बोला है, ऐसे मैं इसको मार्क कर ही देता हूँ, ऐसे झुक गया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर्स। तो हमें क्या बोला है, फुट ऑफ द ट्री क्या है, फुट ऑफ द ट्री हमारा पॉइंट बी है। और ग्राउंड पेड़ टूटने के बाद उसने कहाँ पे टच करा, पेड़ ने डी के बाद। तो ये डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 8 मीटर्स। समझ आ गया ना। फुट ऑफ द ट्री क्या हमारा, पॉइंट बी। और जब वो पेड़ टूटा, कहाँ पे ग्राउंड पे टच हुआ, पॉइंट डी पे। और ये दोनों जो डिस्टेंस हमें कितना, बीडी डिस्टेंस दे रखा हमें 8 मीटर्स, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है अब, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। अब उसके लिए पता होना चाहिए ट्री की हाइट है क्या। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ट्री हमारा क्या है, ए बी हमारा ट्री की हाइट है, ठीक है। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस बी सी, ठीक है। लिख सकते हैं ना, ए बी को लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी। क्योंकि जो ए सी है ये तो टूट गया था और क्या बन गया था, सी डी। तो ए सी की जगह लिख दिया मैंने सी डी, और बी सी तो एज इट इज रहने दिया। तो ये हमारी आ गई हाइट ऑफ द ट्री, जो कि है ए बी। ए बी कैसे हो गया, सी डी प्लस बी सी को फाइंड करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी हाइट ऑफ द ट्री। तो फाइंड करते हैं, बारी बारी से दोनों फाइंड करते हैं। पहले सी डी फाइंड करते हैं, फिर सॉरी पहले बी सी फाइंड करते हैं, फिर सी डी फाइंड करते हैं। कोई भी फाइंड कर लो, आपकी मर्जी है। तो हमें पहले क्या करना है, पहले काम करते हैं बी सी फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे को बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। देखो ध्यान से देखो, बेस ये हमारा एंगल है ना, तो एंगल के साइड नीचे वाला क्या होता है, बेस, और एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हमें बेस दे रखा है और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। और ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस टेन थीटा का। तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा बी सी, और बेस क्या है, बी डी। और हमें थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो हो जाएगा हमारा टेन 30 डिग्री। हमारा बी सी कितना है, तो हमारे को बी सी कितना दे रखा है, बी सी तो हमें फाइंड करना है। और हमारा बी डी कितना है, बी डी हमें दे रखा है 8 मीटर्स। तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा, यहाँ से बी सी की वैल्यू आ जाएगी 8 × 10 30 डिग्री। अब हमारा 10 30 कितना होता है, 10 30 होता है हमारा 1/√3। तो ये हमारा आ गया 8/√3। हमारी क्या आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बी सी आ चुका है हमारा, एक वैल्यू तो आ चुकी है हमारी 8/√3। अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, अब हमें दूसरा फाइंड करना है सी डी, ठीक है। हमें दूसरा फाइंड करना है सी डी, तो उसको भी फाइंड करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो हमें इतना समझ में आ चुका, हमने बी सी फाइंड कर लिया, अब हमें सी डी फाइंड करना है, ठीक है। तो सी डी देखो, ध्यान से देखो, अब हमारे पास क्या दे रखा है, बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला। ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा का। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कॉस थीटा। तो अच्छे से लिखता हूँ, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अभी हमारा बेस क्या है, यहाँ पे बेस है हमारा बी डी, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज है हमारा सी डी। अब हमारे को एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 30 डिग्री। बी डी की वैल्यू दे रखी है हमें 8 मीटर्स, और सी डी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से सी डी कितना आ जाएगा, सी डी आ जाएगा 8/कॉस 30 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। तो ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 8 × 2/√3, तो जो कि होता है 16/√3।
ठीक है, तो हमारे पास दोनों सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 16/√3। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सी डी इक्वल्स टू 16/√3, 16/√3। अब हमें फाइंड क्या करना है ए बी, और ए बी कैसे आएगा, बी सी और सी डी को जोड़ने के बाद, तो दोनों को जोड़ देते हैं और इसको मिटा देता हूँ। अरे क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा ऐसी लंबा दे रखा है ना, लंबा बना रखा है बस फालतू में। तो हमारा ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारा सी डी प्लस बी सी। सी डी की वैल्यू कितनी आई है हमारी 16/√3, और बी सी की वैल्यू कितनी आई है 8/√3। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 16 + 8, क्योंकि बेस सेम है तो ऊपर वाला ऐसे ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 24/√3। अब क्योंकि जो रूट की वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में नहीं हो सकती, तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे। तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 24√3, और √3 और √3 कितना होता है 3, है ना। √3 और √3 क्या होता है 3, तो ये हो जाएगा 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8, 8 3 से 24 होता है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया 8√3 मीटर्स। तो हमारा हाइट ऑफ द ट्री कितना आ चुका है 8√3, और यही तो हमें फाइंड करना था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।